ठीक है, चलिए हटाइए भैया। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? कैनाबिनॉइड की बिंदु दर बिंदु याद रखना है। पहला बिंदु बच्चों देखिए, ओपियोइड्स शरीर के कौन से भाग को संक्रमित कर रहा था या प्रभावित कर रहा था? हमने बोला मस्तिष्क, मेरुरज्जु और हमारी आंत और हमारा आमाशय। ये बोला ये किसको प्रभावित करते हैं? तो याद रखना ये मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं बेटा जी? मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई है? चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं थी? किसको प्रभावित करेंगे? मस्तिष्क को। ठीक है, चलें आगे। अब दूसरा बिंदु जरा ध्यान से सुनना। अब साहब ये इतना तो समझ में आ गया, ये मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। उसके उदाहरण अभी मैं बताऊंगा, जिसमें से कई उदाहरण आप नाम जानते होंगे, जैसे गांजा, सुना होगा आपने, है ना? या सॉरी गांजा नहीं, सॉरी हाँ गांजा, चरस, भांग, मैरिजुआना, ये कुछ नाम सुने होंगे। ये सारे ड्रग्स क्या कहलाते हैं? कैनाबिनॉइड्स कहलाते हैं। किसको प्रभावित करते हैं बेटा जी? मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। भूलना मत इस चीज को, ठीक है? अब किससे मिल रहे? ध्यान से सुनना। एक पेड़ है जिसका नाम है कैनाबिस, याद रखना, कैनाबिस सेटाइवा। कैनाबिस सेटाइवा एक पादप है, ठीक है, जिसको मुख्य रूप से कई लोग भांग का पादप भी बोल देते हैं। किसका पादप? भांग का पादप, भांग का पेड़ बोल देते हैं, ठीक है, कैनाबिस सेटाइवा। ठीक है, अब ये जो पेड़ जो होता है, जिसको नॉर्मली इंडिया में ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? भांग का पेड़, कैनाबिस सेटाइवा, नाम याद रख लीजिएगा। अब इस पेड़ जो होता है बेटा जी, याद रखना, इस पेड़ के अंदर फूल होगा, पत्तियां होंगी, और हाँ मेन तो यही चीज है, इस पेड़ में आपको क्या मिलेगा? फूल मिलेगा, इसकी पर्ण मिलेंगी, ठीक है, और एक वर्ड और याद रखना, राल, जिसको हम रेजिन बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर राल क्या होता है, रेजिन क्या होते हैं? देखिए, जब फूल जो होता है यानी पुष्प जो होता है, जब वो फल में परिवर्तित हो जाता है और वो फल जब सूख जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? राल। जैसे आपने अंगूर खाया है, अंगूर जब सूख जाता है या उसको सुखा देते हैं तो वो परिवर्तित हो जाता है किशमिश में। सुना होगा, देखिए ना अंगूर, किशमिश देखिए ना, हरी वाली भी और मुनक्का भी देखी होगी कईयों ने, थोड़ी सी काली होती है। काले रंग का अंगूर देखा होगा जो मुनक्का में परिवर्तित हो जाता है, और किशमिश जो होती है हरी हरी सी, वो हरे वाले अंगूरों से मिलती है। हमें अंगूर और उसकी बात नहीं करनी, हमें जो बात करनी थी वो क्या? ये जो किशमिश होती है ये एक प्रकार का क्या कहलाता है? रेजिन कहलाता है, राल कहलाता है। ठीक है, तो फल जब सूख जाता है, उसमें जल की मात्रा जब कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? राल। तो हमने क्या बोला कि साहब हमारे पास इस पेड़ का फल है, इसकी पर्ण है, इसका राल है, इसका रेजिन है, ठीक है। तो इनके संयोजन से, इनके इन भागों के संयोजन से इनके बच्चों संयोजन से हमें बहुत सारे प्रकार के ड्रग्स मिलते हैं। मान लो फूल का कुछ भाग ले लिया, पर्ण का कुछ भाग ले लिया, हमें मिल गया क्या? मैरिजुआना। क्या मिल गया? मैरिजुआना। हमने पर्ण का कुछ भाग लिया और राल का कुछ भाग ले लिया, हमें क्या मिल गया बेटा जी? हशीश। हमें क्या मिल गई? चरस। क्या मिल गया? गांजा। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो इन भागों के अलग अलग संयोजन से, अलग अलग मात्रा में बनाने से अलग अलग प्रकार के क्या मिल रहे हैं? ये कुछ ड्रग्स मिल रहे हैं, और ये सारे के सारे बेटा जी क्या कहलाते हैं? आपके कैनाबिनॉइड्स। आई होप ये चीज समझ में आई होगी यहां पर, सिंपल सी कैनाबिनॉइड्स की, कि कैनाबिनॉइड क्या है? वो ड्रग्स जो मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे। कैनाबिनॉइड्स वो ड्रग हैं जो प्राप्त होती है कैनाबिस सेटाइवा पादप से। इस पादप को नॉर्मली भांग का पेड़ बोलते हैं। इस पादप का जो फूल होता है या पर्ण होती है या रेजिन, रेजिन मैंने आपको बता दिया, जब फल
फल, फूल नहीं, फल जब सूख जाएगा उसमें जल की मात्रा कम हो जाती है तो वो क्या कहला रहा है, राल या रेजिन। तो फूल हो गया, पर्ण हो गया, सूखा हुआ फल हो गया, इनके अलग 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 संयोजन से अलग 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 प्रकार के क्या बन रहे हैं, कैनाबिनॉइड्स बन रहे हैं। जैसे मैरिजुआना है, हशिश है, चरस है, गांजा है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कैनाबिनॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होएगा कि सर ओपियोइड्स जो थे उनको कैसे लिया जा रहा था, मैंने शायद आपको बताया था कैसे, नाक के द्वारा खींचा जा रहा था या टीके की तरह लगाया जा रहा था, यही बताया था। अब ये कैसे लिए जाते हैं, मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये कैसे लिए जाते हैं, तो इसको जल्दी से हम देखते हैं बेटा जी। ये इनको अंतःश्वसन इनको कैसे बेटा जी, अंतःश्वसन या मुख के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अब आप में से कोई मुझे बताएं, मुख के द्वारा लिया जा रहा है, सीधा लोग क्या करते हैं, पाउडर टाइप का होता है ये, इसको सीधा चाट लेते हैं या जो भी जिस भी तरीके से होता है, दूध में मिलाकर पी लेते, दूध में मिलाकर नहीं, सीधा गोलियों के रूप में इनका उपयोग कर लेते हैं, गोलियां होती हैं। ठीक है, इनकी गोलियां होती हैं, पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म में होते हैं, गोलियों के रूप में होते हैं, सीधा इनका मुख के द्वारा उपयोग कर लेते हैं या अंतःश्वसन खींच लेते हैं उसको भी। ठीक है, मुख के द्वारा, ठीक है, और नाक के द्वारा। ठीक है, इनहेल करते हैं, इसको भी स्नॉट करते हैं, नाक से खींच लेते हैं। तो अब आप मुझे बताएं इनका उपयोग कैसे कैसे किया बेटा, जैसे ओपियोइड्स का किया था, क्या अंतःश्वसन, इनहेलेशन, सांस खींचने से, ठीक है, नाक के द्वारा, या मुख के द्वारा गोली के रूप में या पाउडर के रूप में इनको उपयोग में ले लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर सारा समझ में आ गया, अब ये जो है ये क्या प्रभाव करते हैं, तो याद रखना इनका प्रभाव क्या पड़ता है, ये हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये हमारे हृदय वाहिका तंत्र जो होता है या हृदय वाहक तंत्र जो होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है, उसको क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हृदय की गतिविधियों को तेज कर देते हैं, रक्त दाब जो है कई बार तेज कर देते हैं। ठीक है, तो उसको प्रभावित कर रहे हैं, और कई बार हृदय की गतिविधियों को धीरे भी कर देते हैं, आराम से व्यक्ति सोने लग जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसको प्रेरित कर रहे हैं हमारे हृदय को। ठीक है, और वहां को आप बोलेंगे सर अभी तो बोला था मस्तिष्क को प्रेरित कर रहे हैं। अरे बाबू 11th क्लास में जब थे तो याद करिए, मस्तिष्क पढ़ा था, मस्तिष्क से कुछ तंत्रिकाएं निकलती हमारे शरीर में फैलती हैं, याद आ रहा है, उन तंत्रिकाओं को बोला जाता है कपालीय तंत्रिका, याद आ रहा है, कौन सी तंत्रिका बेटा, कपालीय तंत्रिका, इंग्लिश में बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, याद आ रहा है, 11th क्लास में पढ़ा था, आखिरी चैप्टर था, क्रेनियल नर्व्स या मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं हमारे शरीर में जा रही हैं, कितनी होती है बेटा जी हमारे अंदर, ये तंत्रिका 12 जोड़ी होती है, भूलना मत, कौन सी होती है, कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। ठीक है, पहले जब बच्चे नीट की तैयारी करते थे, ध्यान से सुनना, पहले जब बच्चे नीट की तैयारी करते थे हमारे टाइम पे ये 12 की 12 जोड़ी याद करनी पड़ती थी, समझ रहे हैं, 12 की 12 जोड़ियों की संख्या याद करनी थी कि पांचवी कौन सी होती है, छठी कौन सी होती है, पहली कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, उनका नंबर याद रखना है, उनका नाम याद रखना है, उनकी प्रकृति याद रखनी है कि संवेदी है कि चालक है, संवेदना लेकर जाएंगी तंत्रिकाएं या लेकर आएंगी, यानी संवेदी है
के चालक हैं, ये याद रखना पड़ेगा। कौन से अंग से जुड़ी हुई हैं, क्या कार्य कर रही है, ये सारी चीजें याद रखनी पड़ती थी पहले जब नीट का पेपर होता था हमारे टाइम पे, अब नहीं। फिर भी कुछ जगहों पर अभी भी ये चीजें पढ़ाई जाती हैं ताकि नॉलेज बढ़े। ठीक है, जैसे मैं आपको जल्दी से बताता हूं, ये जो 12 जोड़ी जो होती हैं मस्तिष्क से, जो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं हमारे शरीर में निकल कर फैल रही हैं, उसमें सबसे लंबी जो होती है, किसी को पता है आप में से? सबसे लंबी जो कपालीय तंत्रिका होती है वो कौन सी होती है? 10वीं जोड़ी होती है, जिसका नाम होता है वेगस। क्या बोला मैंने? 12 जोड़ी में से जो सबसे लंबी जो तंत्रिका होती है, जो हमारे मस्तिष्क से निकलकर हमारे हृदय के पास जा रही है और हमारे अमाशय के पास भी जाती है, याद रखना। ठीक है, नीट में बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, क्या कि पेट के अंदर अल्सर होता है, कौन सी तंत्रिका खराब हो जाती है जिससे होता है? तो याद रखना वेगस से। और सिंपल, ये वेगस तंत्रिका किसके पास जा रही है बेटा जी? हमारे हृदय के पास जा रही है मिस्त्रिया, और हृदय के स्पंदन को यानी उसकी बीटिंग को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। ठीक है, कौन? वेगस। जरा सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति की हृदय धड़कन जो होती है कितनी होती है प्रति मिनट? 72 होती है ना, एवरेज यही होता है ना, पढ़ा होगा ना आप सभी ने। अब जरा सोचिए, अपने हृदय पर हाथ रखकर देखिएगा, आज 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार ही है क्या? नहीं, किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, यानी ऊपर नीचे जो हो रहा है, इसको करने के लिए उत्तरदायी कौन है? तंत्रिका है। कौन सी? वेगस। अब जरा सोचिए, ये वेगस तंत्रिका को प्रभावित करेंगे कौन भैया? हमारे ये ड्रग्स, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स ने मस्तिष्क को प्रभावित किया, मस्तिष्क से निकलने वाली इस तंत्रिका को प्रभावित किया। ये तंत्रिका जो किसके पास जा रही थी? हमारे हृदय के पास जाएगी, प्रभावित करेगी, तो कहीं ना कहीं हमारा हृदय प्रभावित होएगा, तो हृदय से निकलने वाली जो नलिकाएं हैं वो भी प्रभावित होंगी। तो कुल मिला के हृदय वाहक तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो कुल मिला के प्रभावित होएगा बाबू इस ड्रग से। कौन सा? कैनाबिनॉइड से। जल्दी से बताएं, माथा चकराया कि समझ में आया?